मैं सिगरेट पी के देखे भैया ये क्यों पीते हैं, ऐसे ना तो कुछ फायदा हो रहा है। गधे बनना है तो आप गधे बनोगे। बस ये कि जब मैंने स्टार्ट किया मैं 45 kg बॉडी वेट। हिंसावादी होने का मतलब ये नहीं है कि आप कुछ कर तो सकते नहीं, तो आप हाथ जोड़ के मत जाओ। भारतीय संस्कृति का मैं उस पार्ट को लेके चलता हूँ, बहुत अच्छा पड़ता है। मैं खुद सब अपना इज्जत कर रहे हैं, सब रिस्पेक्ट दे रहे हैं। स्वागत है आप सभी का दी इंदौरी शो में। और आज के एपिसोड में हमारे साथ जो हमारे सर हैं उनके बारे में थोड़ा सा मैं आपको परिचय दे देता हूं। वो हमारे मध्य प्रदेश के पुलिस विभाग में है। इसके अलावा फिटनेस अगर आप सर की देख लोगे तो भैया आपका यही सवाल होगा कि भैया ऐसी बॉडी तो हमको भी बनाना है। तो मैं सबसे पहले स्वागत करना चाहूँगा हमारे शो में मोतीलाल जी का। सर जी बहुत बहुत स्वागत है आपका दी इंदौरी शो में। सर मेरा पहला सवाल ये है कि बहुत सारे लोग ये चाहते हैं कि यार हम भी फिटनेस को लेकर थोड़ा सा अच्छे तरीके से अपनी बॉडी बनाएं। तो आपके हिसाब से फिटनेस क्या है? कि डोले शोले बना के घूमना या फिर कुछ और ही फिटनेस होती है? मेरे लिए फिटनेस, जैसे अक्सर मुझसे लोग क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे लगभग मुझे 16-17 साल हो चुके हैं। अभी 2 दिन पहले एक फेसबुक पोस्ट पे मुझसे एक ने क्वेश्चन पूछा कि सर आप इतने लंबे समय से इतने डेडिकेशन मोटिवेशन के साथ कैसे कंटिन्यू है आज भी? नहीं कि भाई पुलिस हो गए, अपन जॉब लग गया है, चैंपियन भी रह चुके हैं, बच्चे हो गए हैं, एक रिस्पेक्ट भी है थोड़ा सा, तो एक आपको संतुष्टि हो जाती है। तो मैंने उनको उत्तर दिया था, और मेरे ये माइंडसेट भी रहा है हमेशा कि यदि आप सिर्फ अपने लिए बॉडी बनाएंगे ना तो किसी भी चीज़ की एक अति होती है। हमें यदि गुलाब जामुन खाना है, हमें कहीं घूमने भी जाना है, तो हम घूमेंगे फिर शांत हो ही जाएंगे। तो क्रेविंग खत्म नहीं होगा, पर वापस से अंदर बाहर आप होते रहोगे ना। बिल्कुल सही। पर यदि आपका टारगेट कुछ और हो, जैसे मेरे लिए बॉडी बनाना उद्देश्य है कि जब मैंने स्टार्ट किया मैं 45 kg बॉडी वेट, तो मैं अक्सर देखता था कि भाई जब किसी के साथ कुछ अन्याय हो तो आप कुछ कर नहीं सकते उससे। और मैं सत्संग सुनता हूँ अक्सर, मतलब मेरी पूरी दिनचर्या उससे जुड़ी है। मैं सुबह उठूंगा तो भजन और सत्संग सुनता रहता हूँ, फिर ड्यूटी आई तो ड्यूटी, जिम, और बस आते से फिर से वही पूरे टाइम, तो उसी तरह का दिनचर्या रहता है। उसमें एक संत थे, वो बोले कि देखो अहिंसावादी होने का मतलब ये नहीं है कि आप कुछ कर तो सकते नहीं, तो अहिंसावादी रहोगे। ये अगर कुछ उद्दंडता हो रही है तो आप हाथ जोड़ के मत जाओ। भारतीय संस्कृति का मैं उस पार्ट को लेके चलता हूँ। आप शक्तिशाली रहो, अपने लिए लड़ो मत लड़ो, वो एक अलग कॉन्सेप्ट है। जैसे मार्शल आर्ट में ये नियम है कि आपको मार्शल आर्ट इसलिए आना चाहिए कि आप किसी असक्षम की रक्षा कर पाए। तो जब आपका कॉन्सेप्ट ऐसा रहेगा ना, आप हमेशा स्वस्थ रहोगे, रहना पड़ेगा। नहीं तो सिर्फ बॉडी बनाना, तो आप अच्छे दिख रहे हैं, कभी कुछ मोटिवेशन हुआ नहीं हुआ, टूट गए, खत्म। अक्सर आपने सुना होगा, ऐसा नहीं बोलते कि यार मैं भी जिम में, मुझे हर व्यक्ति मिला, 1 महीने में भी गया हूँ, 2 महीने गया हूँ, 3 महीने गया हूँ, हमने भी की है। मैं 2007 से आज तक कंटिन्यू, चाहे जो हो जाए, फिर से वापस स्टार्ट। क्यों? माइंड में रहता है यार देखो बॉडी गिर गई ना, आप कुछ नहीं कर पाओगे। आपका उद्देश्य क्या है, सेंटर ऑफ पॉइंट क्या है? मुझे लगता है, मैं पुलिस में हूँ तो एक तरह से हम रक्षक हुए। तो भाई रक्षक का अर्थ ये है कि ड्रेस पहन के कोई नहीं डरेगा, ना आपके रैंक से कभी कोई डरता है। आपका व्यक्तित्व होना चाहिए। और उस अर्थ कहाँ आएगा कि जब कुछ गलत हो रहा है, अगर वो 5, 6, 7, 8 भी है, तो आप भले वर्दी में, देखो ना होता है क्या ना, ह्यूमन बिहेवियर है कि डर सबको लगता है। तो जब कुछ गलत हो रहा है आपके मन में तो आएगा कि यार ये गलत हो रहा है, तो उस समय डर लगा, वाह निकलो चुपचाप। पर लगे अगर आप जिंदा हैं, अपन नहीं यार अपन चले जाएंगे, तो आम आदमी तो कुछ बोल नहीं सकता है। अपन पुलिस है, ऐसा शरीर दिया है, तो आपका कर्म बनता है कि आप उनको रोको, बात करो उनसे, टोको उनसे। तो होता ये मैंने अभी तक देखा है कि जब आप बात करते हैं ना तो सामने वाला भी एग्री होता है, वो शांत हो जाता है। उसको मैंने ये देखा है अक्सर कि जो यूथ है उनको पता ही नहीं कि वो गलत कर रहे हैं। यदि आप उन्हें टोकोगे वो समझते हैं। मैं अक्सर ये करता हूँ, मैं बात करता हूँ तो सामने सॉरी सर, वो कभी नहीं करते बेचारे। तो समस्या क्या है ना कि हम लोग देखते और ये तो ऐसे ही हैं, और हम निकल जाते हैं। अरे ऐसे ही हैं तो जाओ, उनसे बात करो, उनके दिल को समझो, उनसे बात करो ना। आप भाई जैसे मैं पुलिस हो तो मैं इसी तरह से जाऊँगा, भाई यहाँ क्या कर रहे हो आप लोग? सही बात नहीं सर, ऐसे ही बस खड़े थे। मैंने ऐसे क्यों खड़े? ये तो उद्दंडता हुई ना भाई। आप साइड में खड़े हो जाओ, बीच रोड में खड़े होते तो गुंडे हो, और यदि आप गुंडे हो तो मैं पुलिस हूँ। सही बात। फिर आप वही मित्र बन गए ना। अच्छा, जब आप उनसे बात करते हैं, मैंने ये देखा है कि जैसे आप बोल रहे थे कि भाई शरीर सिर्फ डोले सोले, नहीं, बॉडी आपका व्यक्तित्व है। आप अपने राजा महाराजाओं को याद करो ना,
महाराणा प्रताप जी, छत्रपति शिवाजी महाराज, पृथ्वीराज चौहान जी, कितने सारे सूरवीर रहे हैं। जैसे जो अभी हमारी स्त्रियां हैं, लक्ष्मीबाई जी, रानी कमलापति है जो अपने भोपाल से, बहुत सारी है वीरांगनाएं। उनका वो स्त्री तत्व जो है ना, अभी हम लोग जो, मैं बच्चियों के लिए नहीं बोल रहा हूँ, पर जैसे आपकी सुंदरता उसका आधार थोड़ी होती है। जब आपके पास, जैसे आप एक चीज देखिए, जैसे हम हमारी फील्ड में देखते हैं, जो लोग गिफ्टेड होते हैं, जिनकी बॉडी जल्दी बन गई या पावर अच्छा है, वो एक समय बाद खत्म हो जाता है। तो जिसके पास कुछ नहीं, वो लगा रहता है कि नहीं नहीं मुझे कुछ अचीव करना, मुझे कुछ अचीव करना। तो ठीक है, इसी तरह जो सुंदर बच्ची है, उसके साथ एक प्लस पॉइंट और नेगेटिव पॉइंट है कि वो सुंदर तो दिखती है। और एक लड़के को भी जैसे ऐसा एक बोलते हैं बॉडी लैंग्वेज साइंस में कि भाई आपको अट्रैक्टिव दिखने के लिए कुछ करना पड़ेगा पुरुष को। जब आप अट्रैक्ट कर पाएंगे आम दुनिया को। स्त्री के साथ ये कि उनको अट्रैक्शन गिफ्टेड है गॉड की तरफ से, कि आपका ध्यान उनकी तरफ आकर्षित होगा। यदि कोई बच्ची सुंदर है तो ये अच्छी चीज है, पर सुंदरता का एक तो पहली बात ये कोई मान्य होता नहीं है, और वो सुंदरता उनके लिए समस्या वहां बन जाती है कि फिर वो अपनी जो स्किल डेवलप करना वो नहीं कर पाते, क्योंकि इंप्रेस आपसे लोग हो रहे हैं। सही बात। आपको देख, जैसे जो सुंदर लड़का है, वो मूर्ख भी क्या सोचता है कि अरे मैं तो अच्छा दिख रहा हूं, तो लोग आपसे इंट्रोड्यूस तो हो रहे हैं, पर आपके पास स्किल क्या है, उससे आप दे क्या रहे हो, सही बात, उससे क्या नया पैदा हो रहा है। आप इसलिए देखिए, अक्सर जो बहुत सी रैंक पे जाते हैं, स्पोर्ट्समैन होते हैं, वो ज्यादा सुंदर नहीं होते, क्योंकि उनके अंदर एक भूख है, मुझे कुछ अचीव करना है, कुछ अचीव करना है। अच्छा, बचपन जब आपकी तब तारीफ करने लग गए, आप पढ़ोगे भी नहीं, ये तो बहुत अच्छा पढ़ता, हमें खुश है, सब अपना इज्जत कर रहे हैं, सब रिस्पेक्ट दे रहे हैं। इसलिए भारतीय संस्कृति ये सिखाती है कि भाई प्रभु की दुनिया है, अपन पैदा हुए। और एक चीज देखिए ना, मैंने अभी जो कीर्ति सारे, दिव्य कीर्ति नाम है शायद उनका एक था कि इतनी सारी स्पीसीज, ये पूरे ब्रह्मांड में इतने सारे लोग हैं, 8 अरब जनसंख्या, उसमें एक हम है। सही बात। और यदि हम लंबे हैं या छोटे हैं, तो उसमें हमारा कोई भी एक भी पार्ट उसमें इन्वॉल्व नहीं है। हमारे माता पिता के जेनेटिक ऐसे थे तो हम लंबे हैं, हमारे माता पिता के जेनेटिक उतने नहीं थे तो हम छोटे हैं। सही बात। तो उसमें तुमने क्या किया? आप गोरे हो तो तुम्हारा उसमें क्या है? तो आप किस चीज का अहंकार? पर हम यही करते हैं ना, हम सुंदर हैं तो हम दूसरे को भी थोड़ा डिमोटिवेट कर देते हैं। बिल्कुल सही। मुझे लगता है आपके उद्देश्य क्लियर होना चाहिए कि हमें रक्षात्मक रूप से हमारा शरीर बनाना है ताकि हम दूसरों के लिए काम आ पाए। आप गिव अप कर ही नहीं पाएंगे। आप रोज जिम जाओगे, क्यों? क्योंकि यार मुझे ड्यूटी जाना है, या रास्ते में कभी कुछ अनहोनी टाइप लगता है तो मैं वहां जाके उसकी रक्षा करता हूँ। सर, मेरा दूसरा सवाल ये है कि बहुत सारे ऐसे युवा हैं जो कहीं ना कहीं आज भटके हुए हैं। वो शायद आप नशे के तौर पे ले सकते हैं उन्हें, या फिर अपने कोई गोल नहीं है जीवन में जी, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि वो कैसे अपने गोल पर अमल करें और उसे आगे बढ़े? इसमें ऐसा है, जैसे बीच में भी बहुत सी चीजें आई थी, JNU जब हम लोग सब सुनने लगे, उसके पहले तो मैं भी नहीं जानता था, कोई नहीं जानता था हम लोग। उस समय एक चीज मेरे मन में आई कि यार ये सब लोग राइट्स के लिए लड़ रहे हैं। भाई लड़ते हैं, लड़ना चाहिए, ह्यूमन बिहेवियर है। मेरा मन उस समय ये टूटता था, राइट्स की लड़ाई में आप देश की बसें जला रहे हो, भवन जला रहे हो, हर चीज तोड़फोड़ कर रहे हो। तो ऐसा है, देश के प्रति राइट्स तो है, हमारी ड्यूटीज भी है। उसका क्या? ड्यूटीज क्या है, किसी को लेना देना नहीं। आप अपने शहर के लिए, वही देखो, मैं कम्युनिटी और इन चीजों को नहीं मानता हूँ। कम्युनिटी के लिए तो हर गधा करता है, कुत्ता बिल्ली सभी लोग करते हैं, वो व्यक्तित्व नहीं होता है। आप अपने शहर के लिए क्या कर रहे हैं, अपने राज्य के लिए क्या कर रहे हैं, फिर अपना देश। तो ये जो अभी बहुत सा चलता है ना, अभी स्टेट वाइज भी बंटने में चल रहा है बहुत सी चीजें, ये सब मूर्खता है। और इधर ही जो आप बोल रहे हो यूथ के साथ समस्या क्या है ना, हम हमारा रूट्स को तो भूल गए हैं। आप एक चीज देखिए कितनी अद्भुत है कि 2023 चल रहा है, हम वेस्टर्न कल्चर को कोशिश करते हैं फॉलो करने की। वेस्टर्न कल्चर हमारी तरफ मुड़ रहा है। जब बिल गेट्स रिचेस्ट पर्सन में आए, लगभग 10 साल पहले की बात है, न्यूज़ आर्टिकल्स, प्रिंट मीडिया, सब जगह यही आता था, डिजिटल मीडिया पे भी। आप उस समय के उनके भाषण सुनना, लेख भी आए थे कि वो रिचेस्ट पर्सन बने तो मन की शांति के लिए वो इंडिया में। उनका शायद बनारस या काशी कहीं का नदी का पिक भी आया था, जो नाव में बैठे हुए थे। यदि आपको
मानसिक शांति चाहिए तो आपको यहाँ आना पड़ेगा। नीम करोली बाबा। हाँ, नीम करोली बाबा, आप देखो स्टीव जॉब्स, मार्क जुकरबर्ग, हम्म, और ये आपके पास कितनी अच्छी चीजें हैं। हम उनको, समस्या क्या है ना, जैसे कि धर्म जो है, धर्म की व्याख्या सभी लोग अलग अलग करते हैं, और हो सकता है कि मैं गलत हूं। मेरे लिए धर्म आपकी बुद्धि का अंकुश है, कि जहाँ वो आपकी लिमिट्स आपको बताए कि भाई आपके पास नॉर्मल एंड्रॉयड फोन है, किसी का आईफोन 13 प्रो या 14 पड़ा है, तो आप सोचो कि यार मैं जेब में रख लेते हैं, वहाँ धर्म आपको बताएगा नहीं नहीं गलत है। तो आप छोटी छोटी चीज़ें पर जब ध्यान दोगे ना, तो आपको समझ में आएगा कि नहीं नहीं मेरे मैं जहाँ हूँ मैं उनका वैल्यू नहीं बढ़ा सकता हूँ तो घटाऊँ तो नहीं। हम इररिस्पॉन्सिबल हो गए। जिस दिन आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना सीखेंगे ना, यूथ अपने आप सुधरेगा। सुधरने से ये मतलब है, हमारा भारत की नींव एक तरह से अध्यात्म भी है, मेडिटेशन, ध्यान, वो भी करते हैं। और जब तक आपके मन में वर्चस्व और शो ऑफ का रहेगा ना, तो आप यही सब करोगे। क्योंकि हमें, जैसे मेरे साथ रहा है, मैं हमेशा छोटे बच्चों को दोस्त बनाया या बड़ों को। मुझे ये लगता है जब हम उम्र के साथ होते हैं ना, तो हमारे अंदर एक ये आता है कि यार मेरी इतनी गर्लफ्रेंड है, मैंने उसको कल मारा है, मैं नहीं डरता हूँ। नहीं चाहते हुए भी ऐसा रहना पड़ता है। अच्छा, जब छोटे बच्चों के साथ उनको पता ही नहीं कि भाई ये सब क्या होता है, बुजुर्गों के साथ आपको एक्सपीरियंस का पता, और वहाँ भी आप ये बातें नहीं कर पाओगे। जब हम उम्र में रहोगे तो वहाँ आप लड़ाई झगड़ा, या मैं डरता नहीं हूँ, मैंने आज इससे लड़ाई करी, उससे शो ऑफ। हम सब ना एक मुखौटा पहने हुए हैं और मजबूरी में उसी में जीते रहे। जबकि आप सोचो भाई, जहाँ हम पैदा हुए हैं, हमारा एक बेटा होने के प्रति कर्तव्य क्या है, पुत्र होने के प्रति, जहाँ हम पैदा हुए हैं उस जगह के लिए हमारे आप अपने कर्तव्य निभाइए। सबसे मेन इसका एक यही उत्तर है, कर्तव्य। आप जिस धर्म में पैदा हुए हैं उसके कर्तव्य क्या है, आप अपना कर्तव्य निभाओ। जहाँ रह रहे हो, अपने माता पिता बहन भाई जो भी आप यहाँ पे प्रभु के द्वारा भेजे गए, उसका पालन करो। तो आपको कभी पता ही नहीं चलेगा ना कि मेरे लिए सही गलत, अरे भाई मेरा ये कर्तव्य है मेरे देश के प्रति, मेरे माता पिता के प्रति, मेरे दोस्तों के प्रति। बस फिर आप कहाँ गलत करोगे। भाई कोई सिगरेट या अल्कोहल कंज्यूम कर रहा है, आप उसको रोकना पड़ेगा, आपका ये कर्तव्य है। उसको आगाह तो करो कि यार ये गलत है, फिर पीना है तो मेरी तरफ से जहर पी के मर जाओ, गड्ढे में कूद जाओ। तो आपको ये संतुष्ट होना चाहिए कि मैंने पूरी कोशिश की थी। सही बात। तो फिर आपको जो करना है करो, वो तो हर किसी को फ्रीडम है। जरा जहर पिए घर में जाके, क्या करना। बहुत बढ़िया। सर, मैंने मतलब हो सकता है कि बहुत सारे व्यूवर का भी ये मिथ हो कि यार अगर आपको अच्छी बॉडी बनाना है तो आपको नॉनवेज ही खाना पड़ेगा। ऐसा कुछ है कि आप वेज खा के नहीं बना सकते, या वेजिटेरियन खाते हो तो क्या घास फूस खाते हो उससे तो बॉडी बनेगी नहीं। तो वो मिथ जो है वो आज मैं ये चाहता हूँ कि आपके मुख से लोगों को ये जो डाउट है वो पूरा तरह क्लियर हो जाए। और हमने ये भी सुना है कि आप भी पहले खाते थे, लेकिन अभी जनवरी के बाद से आपने भी बंद कर दिया है। तो सर, ऐसा क्या आपने फील किया खुद के अंदर, क्या आप पूरा नॉन वेज छोड़कर प्योर वेजिटेरियन बन गए? हाँ, ऐसा है कि मैं जब पहली बार मिस्टर इंदौर बना, भारत में हम पैदा हुए हैं, सुबह शाम जिस एटमॉस्फेयर को देखते हैं उसी को हम सब जीते भी हैं, वही हमें माइंड में भी आता है, क्वेश्चन आंसर उसी से मिलते रहते हैं। जब मिस्टर इंदौर बना, मैं उस समय भी वेजिटेरियन था, तो उस समय भी ये मन में थॉट था कि जो लोग अक्सर बोलते हैं, एक तरह से बहाना देते हैं कि हम तो वेजिटेरियन है इसलिए बॉडी नहीं बना सकते, और मेजोरिटी अपने यहाँ इंडिया में वेजिटेरियन आज भी है। मैं इसलिए वेजिटेरियन मिस्टर इंदौर बना, एक तरह से वो उदाहरण भी होगा कि सिर्फ बॉडी नहीं बनी, चैंपियन ऑफ चैंपियन बना। पर जब मिस्टर इंदौर बन गया तो मन में थॉट आया कि यार अब मैं वर्ल्ड चैंपियन बनूंगा। कैसे बनूंगा, क्या बनूंगा, वो सब मैं नहीं सोचता हूँ, बस माइंड में आया मेरे को वो करना है, वो सब प्रकृति करवाएगी। तो बहुत मेहनत करता था, 4-4, 5-5, 6-6 घंटे। फिर मन में तो वीडियोस देखते थे मोटिवेशन सारे वर्ल्ड चैंपियंस के, और उसमें हर जगह वो नॉनवेज लेके दिखते थे। मन में लगता था यार अपन अब सब कुछ कर रहे हैं, यही बच रहा है, तो बहुत द्वंद्व था मन में। श्री कृष्ण जी ने गीता में कहा है कि भाई कर्म प्रधान विश्व रचि रखा। मैंने सोचा यार कि अगर अपने कुछ कर्म से, मेरा उद्देश्य उस समय यह था कि भाई आप जब विश्व चैंपियन बनते हैं, आपके पास एक रैंक आ जाता है, तो दुनिया में तो देखो बहुत सी गलत अच्छी चीज़ें हो रही। मेरा ये है कि जहाँ मैं हूँ, कबीर साहब का एक दुआ है ना कि छोटा करके देखिए
जीवन का विस्तार, आंखों भर संसार है और मुट्ठी भर आकाश। मतलब कि जो जहाँ जो हो रहा है ना वो ठीक है, उस द्वंद्व में मत उलझो। आप जहाँ हो वहाँ गलत नहीं होना चाहिए, मेरी ये थ्योरी है कि ये जो यही दुनिया है। फिर वो हिंदू मुस्लिम में इन सब चीज़ों में नहीं उलझता हूँ। मेरे सामने कुछ में अन्याय नहीं होने देता, वो अन्याय किसी के साथ भी होना चाहिए, फिर वो किसी भी धर्म मैसेज या कोई भी हो। तो इसमें इसलिए मेरा उद्देश्य था भाई कि अगर आप विश्व चैंपियन बनते हैं तो मैं डीएसपी बन जाऊंगा, कि हमारी पावर इतनी रहेगी कि आप बहुत से लोगों का आर्थिक रूप से और शारीरिक रूप से मदद कर सकते हैं। तो इसलिए मैंने मांसाहार सेवन स्टार्ट किया। तो बहुत समय तक मांसाहारी रहा। अभी जनवरी 2023 में क्या हुआ ना कि मेरे पास एक धार्मिक टच तो है, तो दिल बहुत दुखता था कि मेरे मन करता है कि मैं 4:30 बजे ब्रह्म मुहूर्त में उठ के पूजा पाठ करूं। और अक्सर हम देखते हैं ना कि बहुत से बच्चे रुद्राक्ष धारण करते हैं, तुलसी जी धारण करते हैं, उसके नियम है कि आप मांसाहार सेवन नहीं कर सकते। तो वो मेरे मन में सालों से था कि मुझे रुद्राक्ष धारण करना या तुलसी जी धारण करना। तो नियम होते हैं ना, आप नहीं कर सकते, बात खत्म। और मैं देखता हूँ बहुत से लोग करते भी हैं, तो ठीक है, वो उनकी बुद्धि से, उनके बुद्धि विवेक से वो कर रहे हैं, उनके करने दो। अब मेरे साथ ये था कि भजन 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 चलता रहता था। अभी क्या, लिगामेंट भी टियर है। तो मैंने वाइफ, हम नॉनवेज बना ही हुआ था घर में, मैंने कोर तोड़ा ही और मैंने वाइफ बोला मैंने यार अब नॉनवेज छोड़ देते हो सडन सर। मतलब ये मेरी आदत है, मैं रोबोट टाइप का इंसान हूँ। जैसे अक्सर लोग नहीं बोलते आदत पड़ गई ब्ला, अरे मैं इस तरह का व्यक्तित्व है शायद मेरा कि मैं किसी भी चीज को बहुत कनेक्ट हो जाता हूँ, एक सिंगल सेकंड नहीं लगाऊंगा उससे कट ऑफ करने में। मुझे दिन रात धूप छांव, चरखा मीठा, कश्मीर और राजस्थान, सब जगह सेम रह सकता हूँ। मुझे कोई परिस्थिति ना विचलित नहीं कर सकती, समभाव बना रहता है मुझे। मैं कोशिश करता हूँ, प्रभु उसमें मेरा ख्याल रखते हैं। तो वाइफ बोले, अच्छा हमारे वाइफ भी ऐसे हैं, मेरे बच्चे ऐसे दोनों। जब हम खाते थे तो वो बिना नॉनवेज के जीते नहीं थे। जिस दिन छोड़ा अभी वो नफरत करते हैं दोनों, नहीं खाना नॉनवेज। ऐसा उनकी नानी जी के यहाँ, हमारे यहाँ आते हैं, दादाजी के यहाँ भी नॉनवेज नहीं खाते। अभी कल ही बना है घर में, उन दोनों ने नहीं खाया। अच्छा ऐसा है, वो क्यों छोड़ा? जब मैं खाता भी था ना, तो मन को पता है कि देखो जीव हत्या तो आप कर रहे हो, उसमें हम तर्क कुछ भी दे सकते हैं कि ये लीगल है नहीं है, या वो बने ही खाने के लिए ब्ला ब्ला ब्ला, ये सब हमारे कुतर्क है। मुझे ये लगता, हो सकता है ऐसा नहीं होगा, मैं किसी के लिए कुछ नहीं बोल रहा हूँ। और जो अभी जो आप बॉडी का बोल रहे थे, तो ऐसा है कि बॉडी बनाई जा सकती है बिना नॉनवेज के, पर बॉडी बिल्डिंग करना थोड़ा टफ है बिना नॉनवेज के। पर ये है कि वेजिटेरियन होते हुए भी एक अनिल गोचीगर जी है, जो अपने उड़ीसा में, जो अपने उड़ीसा में जगन्नाथपुरी है, वहाँ के जो प्रभु के रक्षक है, उनके वंशानुगत आ रहे हैं वो लोग, उनके जो रक्षक है वो अनिल गोचीकर जी हैं, वो प्योर वेजिटेरियन। बहुत बढ़िया। तो वो भी एक शक्ति देता था, फिर अपन डरते भी थे यार कैसे करें कैसे करें। जब मेरा लिगामेंट टियर हुआ तो मेरे मन में थॉट आया, देखो ऐसा है, अभी लिगामेंट तो टियर है, तो आप अब उतना यूज होने में समय भी लगेगा। और जब वाइफ ने बोला कि यार फिर ठीक है छोड़ दो फिर गेम, तो मैंने वही देखेंगे, वो थॉट क्यों दिए माइंड में, और अब दे रहे हैं, मैं छोड़ता हूँ, प्रयास करूंगा, वो रखेंगे नहीं तो वापस खाऊंगा। ये दोनों चीजें बोल रहा हूँ मैं अभी भी। अच्छा अभी क्या हो रहा है, छोड़ दिया, अभी जस्ट मन में बहुत क्रेविंग हो रहा है कि मुझे खाना है खाना है खाना है। इसी को बोलते हैं भगवान आपको देख भी रहे हैं, माया जो है ना प्रभु की। ऐसा बोलते हैं कि जब आप, प्रभु आपके ऊपर नजर रखते हैं ना, तो अपनी माया को भेजेंगे, आपको उसी से लड़ना है बस, क्योंकि प्रभु की माया उनसे 4 गुना शक्तिशाली है, उनको वरदान है कि वो आपका माइंड डगमग कर देंगे। तो मुझे अच्छा लग रहा है कि देखो, एक है कि मेरा मन ही हट जाए। ऐसे लोग नहीं बोलेंगे कि यार इतना खाया है, तो मेरे इतना खाया है ना कोई सोच नहीं सकता है। 1 किलो मीट, आधा किलो चिकन, 300 ग्राम फिश और 10 से 20 अंडे एक दिन का। मैं एक सीट पे 1 किलो मीट खाता था, उससे मन नहीं भरा है मेरा कि ये अरे यार ये जीव नहीं नहीं, बिल्कुल ऐसा बोलते हैं, ये मैं मुझसे मत जोड़ना कि राजा ही त्याग और दान कर सकता है,
और ये हम सबका व्यक्तित्व होता है, उस श्रेणी में आके मैं बोल रहा हूँ, मेरे लिए नहीं बोल रहा हूँ। हम सब प्रभु के अंश हैं। भारतीय संस्कृति में अहम ब्रह्मास्मि शब्द बोला गया है कि हम उसके अंश तो है, हम ही भगवान है। उस तर्ज पे देखा जाए तो आप कैसे निर्णय नहीं ले सकते? या तो आप उसको मान नहीं रहे हो, और मेरा यही है ना कि मैंने खाया जब खाया, अभी नहीं खा रहा हूं, और अब वो मेरी रक्षा करेंगे। मेरी जीवा, मेरे मस्तिष्क को वो संभालेंगे, मेरे शरीर को संभालेंगे, नहीं तो खाऊंगा वापस। मनुष्य हूं मैं तो, मूर्ख हूं, पर वो संभाल रहे हैं। अच्छा लग रहा, उससे लड़ते रहो। एक तो मन भर जाए कि यार अब नहीं खाना है, तो भाई आपको डॉक्टर ने मना कर दिया है, आपका पेट खराब हो जाएगा, तो तुमने छोड़ा क्या है? मजा तो इसमें है ना कि मैं हलवा नहीं खाता। अरे दिया किसने था भाई? बहुत सही। इसके साथ रहना, जैसे श्री कृष्ण जी को योगेश्वर कहते हैं कि नहीं, कि मैं लड़कियों से बात नहीं करते, मेरे कोई गर्लफ्रेंड नहीं। अरे भाई आपसे कोई बात किया था क्या? आप उनके साथ रह के कैसे तटस्थ रह सकते हैं? आपने सुना होगा कि गौतम बुद्ध जी का, स्वामी विवेकानंद का एक किस्सा है। आम्रपाली नाम के थे, मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ, आम्रपाली नाम के नगर कन्या थे। जब वो एक राजा के यहाँ पे आते हैं तो राजा उनका स्वागत करते हैं, और आम्रपाली जो नगर कन्या थी, नगर कन्या मीन्स होता है वेश्या उस समय के अनुसार। तो जब वो भी इच्छा रखते हैं कि हे राजन मुझे गुरु जी से मिलने दीजिए, तो वो डर जाते हैं कि यार गुरु जी से इन्हीं कैसे मिलने दूं। तो वो गेट बंद कर लेते हैं, उसके अंदर बुद्ध या स्वामी विवेकानंद जी थे, मैं कंफ्यूज इसमें थोड़ा सा, वो खुद बंद कर देते कि यार मैं इनसे कैसे मिलूंगा, गौतम बुद्धा भी। फिर वो गाना गाते हैं, एक भजन भी है, अक्सर आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे, प्रभु जी मेरे अवगुण चित्त न धरो। भाई ये तो हम आम इंसान के लिए हिंदू मुस्लिम है ना, या चोर डाकू हिंदू मुस्लिम लुटेरा, ये सब कुछ उनकी बुद्धि से, सही बात। वो हमें इस चश्मे से देखते हैं। प्रभु के लिए, या जिसको भाई अल्लाह प्रभु जो भी हम लोग बोलते हैं, वो अल्लाह ना हिंदू को अपने से अलग मानते हैं, ना राम जी मुस्लिम को अपने से अलग मानते हैं। उनके लिए हम दोनों उनकी संतान हैं। तो ठीक इसी तर्ज पे उन्होंने कहा, आम्रपाली ने, कि भाई प्रभु जी मेरे चित्त ना धरो, ये संसार तो मुझे नगर कन्या वेश्या मानता है, सही बात। आप भी इनके जैसा मानोगे क्या? तो उनको एहसास होता कि यार मैं क्या सोच रहा था। फिर वो गेट खोलते और उससे मिलते, उनको आशीर्वाद देते हैं। तो ठीक इसी तरह से इधर है कि जब तक मैंने खाया, अभी भी मैं तो कोशिश करूंगा भाई, अपन उनके अंश हैं, अभी उतने सतर्क नहीं हैं, हो सकता है इतनी भक्ति प्रबल नहीं है, शायद गिरेंगे भी। ऐसा बोलते हैं कि जो गड्ढे में ना वही ऊपर सतह पर आ सकता है। तो हम सब तो गलतियां करते हैं भाई, तटस्थ रहो। अब जैसे मुझे तुलसी भी धारण करनी थी और माला जाप करना था, तो आप माला जाप करते हैं और तुलसी जी अगर धारण किए तो आप मांसाहार का सेवन नहीं कर सकते, इसलिए फिर मैंने मांसाहार छोड़ा। वाइफ भी एग्री हो गए, बच्चों ने भी छोड़ दिया, और अभी प्रयासरत हैं कि वो कंटिन्यू रहे। अभी बहुत डर लग रहा है मुझे 2-3 दिन से कि मैं खा लूं। और इसी को एंजॉय करना चाहिए। सर नहीं बोलते कि जो जर्नी है ना, इसको एंजॉय करो। आप डेस्टिनेशन पहुंच गए तो खत्म हो जाएगा। सही बात, मेन मजा तो इसी में मजा भी है। तो फिर प्रभु शक्ति देते हैं, आप नाम जाप करो भाई। जिनके आप उपासक हैं, कृष्ण जी, राम जी, महादेव जी, राधा जी, उनका नाम जाप करते रहो, वो आपको शक्ति देते रहेंगे। बहुत बढ़िया। सर, मैं कुछ व्यूअर हमारे ऐसे भी हैं जो पुलिस विभाग में आना चाहते हैं या किसी भी फील्ड में अपना नाम कमाना चाहते हैं, तो आपसे वो क्या चीजें सीख सकते हैं? मुझे 2013 या 14 की बात है, एक बच्चे का मैसेज आया था कि आपको देखते हुए मैं पुलिस में आ गया हूँ, मैं आपका एनसीसी में जूनियर हूँ, अब मैं क्या करूँ जिससे मैं आपके जैसा फेमस हूँ। अच्छी बड़ी बड़ी बातें ना मुझे बहुत ऐसे कर देती है कि यार अब जो मैं बोल रहा हूँ, ऐसी बहुत सी बातें जो पॉलिटिशियंस टाइप के होते हैं या जो वर्चस्व की लड़ाई लड़ते हैं, वो लोग ऐसी बातें करते हैं, और शब्द मेरे भी वही हैं। तो मुझे थोड़ा लगता है यार मैं इसको कैसे समझाऊं वर्ड में। एक तो फिर मैंने लिखा, क्योंकि जो सत्य है तो फिर सत्य आपको आगे बढ़ा दे, फिर आपको मन में कोई संकोच नहीं रखना चाहिए कि आप उसको अर्पण करके अपना कार्य करो। फिर मन में नहीं सोचना कि सामने वाला क्या सोच रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी उल्टा सीधा बोलो। तो मैंने उसको लिखा, भाई धन्यवाद आप आए, पर ऐसा है कि
मैंने कभी भी कोई कार्य इसलिए नहीं किया है कि मैं उससे फेमस हो रहा हूँ या बदनाम हो रहा हूँ। जो सही है मैं वो कर रहा हूँ, जो मेरे कर्तव्य है, कर्तव्य परायणता जब तक आपके अंदर है ना, आप कुछ गलत नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो सब कुछ आप उसके अनुसार कर रहे हैं, प्रभु की फॉलोइंग। तो मैं ये करता हूँ कि एक पुत्र होने के नाते, एक शहर का पुत्र होने के नाते, पुलिस में होने के नाते, मैं जिस धर्म से हूँ उसके नाते, इन सब के मैं अगर इज्जत बढ़वा नहीं सकता हूँ, काम नहीं करवाऊँ, तो फिर आपका निस्वार्थ भी हो जाओगे। क्योंकि जब आप किसी मुस्लिम भाई के सामने जाओगे, उसको गर्व होना चाहिए यार हिंदू धर्म क्या, ये बच्चे कितने अच्छे हैं। और एक मुस्लिम भाई, तो उनको लगना चाहिए कि यार हमें इस तरह का इनके सामने रूप पेश करना चाहिए कि हिंदू को लगे कि यार मुस्लिम्स कितने अच्छे हैं। अभी जो धर्म संकट चल रहा है, तो मेरे लिए यही परिभाषा है। देखो, धर्म अंकुश से जो मैं स्टार्टिंग में कहा था, वो सेम इधर भी वही है। आप जिस दिन फेमस होने के लिए कुछ करेंगे ना, आपके शब्दों की पावर खत्म हो जाएगी, क्योंकि आप सिर्फ दिखावा करोगे, आप सिर्फ वही सब बोलोगे जो सामने वाले को अच्छा लगे। हमारे प्रोफेसर क्या हमें अच्छा लगाने के लिए पढ़ाई कराते हैं? हमें तो फिर अच्छा लगेगा, सारी क्वेश्चन मत पढ़ाओ, मैथ्स का तो हटा ही दो, केमिस्ट्री फिजिक्स बिल्कुल आउट कर दो। नहीं, ऐसा नहीं बोलते तो हम लोग की भी जो कड़वी दवा होती है वही इलाज करती है। मुझे लगता है कि हमें आलोचनात्मक रवैया भी बदलना चाहिए। जब हम किसी को एडवाइस कर रहे हैं, कुछ बात कर रहे हैं, तो उसे अपने आप की जगह पर भी रखो, उसको वो समझो, उसके दिल में घुसो कि वो क्या चाह रहा है, या गलती भी हुई तो क्यों हुई है। जैसे श्री कृष्ण जी कहते हैं साक्षी भाव में रहने का। और जो ये बच्चों के लिए भी आपने पूछा, तो मेरा हमेशा ये लाइफस्टाइल रहा है, मैं उसका प्रयास करता हूँ कि जैसे अगर अभी हम बैठे हैं, तो इसमें मैं अपने आप को इन्वॉल्व नहीं करता, क्योंकि मैं अपने आप को इन्वॉल्व करूँगा ना, तो मैं सारी अच्छी बातें बोलूँगा जिससे व्यू बढ़े, फॉलोवर्स बढ़े, आपको अच्छा लगे। मैं इस समय ये सोचता हूँ कि मैंने अपने आप को निकाल के यहाँ रख दिया, अब जो सत्य है उससे हेट बढ़े या फॉलो बढ़े, मुझे उससे फर्क नहीं। जिस दिन फर्क पड़ना चालू हुआ ना, ये वर्ड्स सॉफ्ट हो जाएंगे, जी कैसे हैं आप, अच्छा, अरे ये तो अच्छी, ये सब मूर्खता है। आपको प्रभु ने यहाँ भेजा है उनके जन, जो किसी भी अवस्था में उनकी सेवा करो, उनके लिए लड़ो, उनकी मदद करो। यार ऐसा है ना, अगर आप मेडिटेशन भी करते हैं तो आपको खुद के होने का एहसास पता चलता है। तो इसलिए मैं तो बोलता हूँ कि भाई यूथ को कोशिश करना चाहिए कि मेडिटेशन करो। जैसे अपने यहाँ है, मैं जब भी रोज उठता हूँ, चाहे जो हो जाए, मेरे दिमाग में सेट रोबोट टाइप से सुबह उठते से मैं धरती माँ को प्रणाम करता हूँ और उनसे माफ़ी मांगता हूँ, हे माँ मुझे माफ़ करना, दिन भर आपके ऊपर चहल कर। सर, जैसे आजकल युवा जो है नशे की तरफ ज़्यादा रुझान है लोगों का जी, और दूसरा ये है कि आप इस शो के माध्यम से हमारी ऑडियंस को और जो भी इस वीडियो को इन फ्यूचर देखेंगे उनको आप क्या मैसेज डिलीवर करना चाहते हैं कि वो अपनी लाइफ में कैसे जिए? हाँ, इसके लिए यही है कि मैं अक्सर मौन व्रत रखा हूँ। मेरे सारे दोस्तों को पता है कि मैं नवरात्रि में 9 दिन मौन व्रत रखता हूँ। अच्छा, उसके पीछे कारण क्या है? हमारी जो इंद्रिया जब उनको कंट्रोल में रहती है ना, तो जो नशा, ये तो बहुत छोटी चीज़। अच्छा, मैंने स्मोकिंग की है, मैं ड्रंकर तो नहीं बोल सकता, बट ड्रिंक की है। और ये सब क्यों करता था कि मैं ये समझने के लिए मैंने सिगरेट पी के देखी, भाई यार ये क्यों पीते हैं, ऐसे ना तो कुछ फायदा हो रहा है, ये तो यहीं के खास हो अलग। और देखो, मेरी थ्योरी ये है क्या ना, किसी कॉन्सर्ट पे जब तक मत बोलो जब तक तुमको पता नहीं है। आपने गुलाब जामुन खाया नहीं है, तुम ज्ञान दे रहे हो गुलाब जामुन नहीं खाना चाहिए, भाई तुमने खाया है क्या? तो मेरी आदत है, मैंने हर चीज को करके देखा है। तो ये सब मूर्खता है। इन सब पे कंट्रोल कैसे आता है? शायद उसके पीछे रीजन ये है कि मैं मेडिटेशन किया हूँ बचपन से। प्रभु अपने आप मुझे उन रास्तों पे ले भी गए। सच बताऊं तो मेरे साथ ये हमेशा हुआ है कि मैं चाह के भी गलतियां नहीं कर पाया कभी। ऐसा लगता है कि जैसे वो पूरे टाइम एक ऐसा शील्ड बना के रखें और हर चीज़ कराते रहे, इस टाइप से कि मैं सीख के वापस पीछे आ जाऊं। तो मैंने इस लाइफ से एक निचोड़ निकाला कि जब मैं मौन व्रत भी रखता था, तो मैंने ये पहले भी उत्तर दिया है कि हर वो व्यक्ति जो अपने घर में बड़ा है, पिताजी हैं, भाई हैं, सिस्टर है, आपके राज्य के मुख्यमंत्री, आपके प्रिंसिपल, आपके क्लास टीचर, हर व्यक्ति ठीक इसी तरह से यूथ अपने ऊपर ले सकता है। या तो कुछ बोलो मत,
या बोल रहे हो ना तो उसके उदाहरण खुद बनो, या तो मौन रहो, ज्ञान मत दो फालतू, क्योंकि देखो ज्ञान सब बांट रहे हैं और अपने आप को ज्ञानी सब समझते हैं, तो वो द्वंद्व चल रहा है, कोई समझ ही नहीं पा रहा है। मतलब भाई सिगरेट नहीं पीना, अरे आप नहीं पीते हो क्या? पिताजी कहते हैं सिगरेट नहीं पीना है, बच्चा बेचारा वो रोज देख रहा है, आप मुझसे तो मंगवाते हो कि यार वो क्या व्हील्स बोलते क्या क्या ये लेके आ जाओ वो लेके आ जाओ, तो ये द्वंद्व हो रहा है ना, आप मना कर रहे हो यार आप खुद कर रहे हो, तो उसको कैसा लगा कि यार मैं भी पी के देखता हूँ। तो हमें उदाहरण बन, या तो चुप रहो, क्योंकि ये चीज उसको फ्रस्ट्रेट करेगी और वो जानबूझ के करेगा। अच्छा, जब आप अपने इंद्रियों पे संयम रखना सीखते हैं ना, आपके निर्णय लेने की क्षमता कठोर हो जाती है। कठोर मीन्स निर्णय तो हर गधा लेता है बेचारा, निर्णय हम लोग लेते हैं फिर टूट जाते हैं। कठोर से मेरा ये अर्थ है कि या तो दिमाग में आएगा ही नहीं वो थॉट, अगर आया है तो उस पर तटस्थ हो जाओगे कि नहीं करना है, बात खत्म, मतलब खत्म मीन्स खत्म। मैं इस टाइप से जीता हूँ, समझदार और ठस, इन दोनों का बैलेंस करता हूँ मैं। किसी भी चीज़ को सोचता हूँ ना तो समझदार जैसे, जब उसमें निर्णय लेना है तो ठस की तरह बंद, उसके आगे पीछे कुछ नहीं। तो देखो इसमें बेनिफिट है ना, ठस मीन्स जो बेचारा जीरो है बुद्धि से आप उसको समझा नहीं सकते हो, फिर कि उसको वही करना है जो उसको करना है। तो आप उस, जैसे मैं क्या करता हूँ, खरगोश और कछुए की कहानी हम सभी ने सुनी है, तो कुछ खरगोश की तरफ जाएंगे कर्ण और अर्जुन की तरह, कुछ कछुए की तरफ जाएंगे, कछुए की तरफ ज़्यादा मेजोरिटी है। मैं इन दोनों को अपनी लाइफ में ऐड करता हूँ। खरगोश की तरह अपने ड्रीम पे वर्क करते रहो, कछुए की तरह उसका फल हल सोचे बिना बस लगे रहो लगे रहो लगे रहो, तो जो भी फल आएगा उसका सोचो ही मत, अपना बेस्ट रोज दो, अभी जो हो रहा है उसको सिर्फ कंटिन्यू चलते रहो। तो यूथ के लिए सिर्फ यही है भाई, आप अपना रूट से जुड़ो, मेडिटेशन करो। जब मेडिटेशन से आप जुड़ेंगे ना, अगर आप अपनी लाइफ को नियमों के अधीन कर देंगे तो आप कभी भी भटक नहीं सकते। अच्छा, नियम तो गुंडों के भी होते हैं, क्रिमिनल्स के भी होते हैं कि मुझे कोई देख नहीं सकता या ऐसा बोल नहीं सकता। नियम शुद्ध कहाँ से होंगे? मेडिटेशन से। वो आपके अंदर शुद्धता ही देंगे, पवित्रता ही देंगे। महाराणा प्रताप जी जो हैं, आज उनकी जयंती है, आप सोचिए ना यार, महाराणा प्रताप हम जैसों के लिए यार उनने जान दे दी देश के लिए। तो आप सोचो ना, जिस दिन, मैं अक्सर ये बोलता हूँ कि जब आप इतिहास के साथ रहेंगे ना, आप कभी अपने आप को अकेला नहीं समझ पाएंगे, और आप हमेशा तैयार रहेंगे किसी की भी मदद करने के लिए बिना स्वार्थ के। भगत सिंह जी को देखो, आप छत्रपति शिवाजी महाराज, आप जब ये सोचोगे यार हम तो इन लोगों के वंशज है, ये हम क्या कर रहे हैं कि हम सिगरेट नहीं छोड़ पा रहे। अब एक चीज सोचो, मैं इतना नॉनवेज खाता था, 1 सेकंड में खत्म, बंद। और जिससे मैं नॉनवेज लाता था वो बोलते थे कि यार भैया आपने बंद, मैंने यार अभी बस प्रभु की कृपा कुछ और है, बस वो कुछ और चाहते हैं। आप ये सोचो कि मैं उनका सेवक हूँ, वो जो सेवा करवाना चाहते हैं भाई हम करेंगे। तो अभी मैं प्रयास कर रहा हूँ, थॉट आपने दिया है मत खाओ तो मैं नहीं खा रहा हूँ, लगेगा शायद खाऊंगा भी। तो ये दोनों में एक बेनिफिट है, पागल बन के आ तो जाओ, धीरे धीरे शक्ति देते रहेंगे। एक क्षण में मत सोचो, पता चले शायद गिव अप कर दें अपन, तो प्रयास तो करो, फिर वो आपको संभाल लेंगे। तो ओवरऑल यार देखो, जब आप मेडिटेशन करेंगे ना, आपको अपना अस्तित्व समझ में आएगा। और ऐसा बोलते हैं, ये नाक हमारी नाक ही है, आम ही होता है, नीम का पेड़ ही है, हर चीज पूर्ण है, ऐसा किसी में कमी नहीं रखिए। तो अहम ब्रह्मास्मि, हम सभी भगवान का अंश है। जब भगवान का अंश है तो आपके निर्णय इतने कमजोर कैसे हैं? सही बात। अरे आप सोचो तो, हम खुद को गधा मानते हैं इसलिए हम गधे हैं। आप शक्तिशाली तो समझो भाई। आप ये सोचो रोज सुबह उठ के कि यार हम छत्रपति शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप के देश में पैदा हुए हैं, ऐसे कैसे कोई हमारे सामने अन्याय करके बता दे। आप देखो सारी प्रकृति चेंज हो जाएगी, आपके दोस्त, आपके विचार, आपकी पूरी स्थल बदल जाएगा माइंड से। पर अपन गधे जी हैं, ये अपने चिरकुट दोस्त हैं, तो तुम उठोगे सिगरेट पी लिया, हवाबाजी की, बाल लाल पीले करके घूमते रहो, बस ये खत्म, जीवन समाप्त। बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर सर आप बस एक ही मैसेज देना चाहते हैं आप सभी को कि जैसा आप सोचोगे अब वो आपके ऊपर है। जैसे सर की लैंग्वेज में अगर कहूँ मैं, आपको अगर गधे बनना है तो आप गधे बनोगे, और अगर आपको कुछ अच्छा बनना है तो आप अच्छा सोचिए। जैसी दृष्टि
वैसी आपकी सृष्टि। तो भैया ये आपके ऊपर है कि आपको आपकी सृष्टि कैसी बनाना है, तो उस हिसाब से अपनी दृष्टि पर काम कीजिए, अच्छा सुनिए, अच्छा देखिए और अच्छे विचार अपने जीवन में लाइए, जिससे आप सफलता के बहुत जल्द करीब पहुंचेंगे। तो भैया आज के एपिसोड में हमारे साथ थे हमारे सर मोतीलाल जी। तो उनके जीवन से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं, लेकिन जो हमने कुछ पॉइंट्स निकाले हैं आपके लिए वो ये हैं कि आप आपकी लाइफ में सिर्फ अपनी मेहनत करिए, दुनियादारी क्या कर रही है, चार लोग क्या कहेंगे, कहने दो। आप अपने गोल पर अटल रहें, आप आपकी मेहनत करते रहें। और भैया अगले एपिसोड में आप किसको देखना चाहते हैं और क्या कुछ सीखना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स ओपन है, तो कमेंट करके जाओ और चैनल को सपोर्ट जरूर करें। चलो भैया, जय श्री राम।